दोस्तों इस आईपीएल का नौवां मुकाबला जो कि खेले जाने वाला है राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में आज शाम को 7:30 बजे। और यह मुकाबला होने जा रहा है जयपुर के ही सवाई मानसिंह स्टेडियम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में, उसके अलावा कैप्टन और वाइस कैप्टन के सेफ ऑप्शन कौन रह सकते हैं उसके बारे में, और फिर एंड में हम अपने लिए स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी तैयार करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक देखना ताकि इस मैच को लेकर के भी आपके मन में जितने डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। बाकी आई होप कि पिछले वाले मुकाबले में आप सब लोगों ने अच्छी खासी विनिंग करी होगी, तो दोस्तों इस मैच में भी हम अच्छी खासी विनिंग करने वाले हैं, लेकिन वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सवाई मानसिंह स्टेडियम की पिच का बिहेवियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों इस वेन्यू की अगर मैं बात करूं ना, तो आप लोगों को एक खास बात बताऊं इस वेन्यू की। यहां दोस्तों ये देखो, राजस्थान रॉयल और गुजरात टाइटंस के बीच में जो 5 तारीख को मैच हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 118 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे, जहां 3 विकेट मिले थे पेसर को और 5 विकेट मिले थे स्पिनर को। उसके बाद में गुजरात टाइटंस की टीम जब इस रन को चेज करने आई, तो यहां 1 विकेट के नुकसान पे इस रन को गुजरात टाइटंस की टीम ने इजीली विन कर लिया था। यहां अगर देखा जाए तो यहां जो 1 विकेट गिरा था वो भी दोस्तों यहां स्पिनर को मिला था। तो यहां आप देख लो, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में अगर देखा जाए तो स्पिनर ही आपको यार डोमिनेट करते हुए दिखे हैं। बाकी जो 3 विकेट शुरू को मिले थे वो फर्स्ट इनिंग में यहाँ पेसर को मिले थे। उससे पहले दोस्तों जो यहाँ 7 तारीख को जो मैच हुआ था, यहाँ भी अगर आप लोग देखोगे, यहाँ भी राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बैटिंग किया था, मतलब सेम टीम है और सेम ही ग्राउंड पर ये मुकाबला खेला गया था। उसके बाद में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी, यहाँ इन दोनों टीमों के बीच मतलब मुकाबला हुआ था, जहां राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए, वहां देखो दोस्तों यहाँ इन्होंने 118 रन बनाए थे और यहाँ पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बना दिए थे। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये पिच जो है ना दोस्तों, ये एकदम से हाई स्कोरिंग पिच भी रह जाती है और कभी जो है लो स्कोरिंग पिच भी रह जाती है। तो यहाँ देखा जाए तो राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 214 रन बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पे, और सनराइजर्स की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए 217 रन बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पे। यहां क्या हुआ कि यहां देखो, यहां भी पेसर ने डोमिनेट किया था। यहां जो सेकंड इनिंग में जो 6 विकेट गिरे थे वो 6 के 6 विकेट यहां स्पिनर को मिले थे। और उसके बाद में दोस्तों यहां 14/5/2023 को जो मैच खेला गया था, यहां भी राजस्थान जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम और राजस्थान रॉयल के बीच में मुकाबला हुआ था, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 171 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, जहां 3 विकेट पेसर को मिले थे और 2 विकेट स्पिनर को मिले थे। उसके बाद में राजस्थान रॉयल की टीम जब आई इस मैच को रन को चेज करने के लिए, तो सिर्फ 59 रन पर ही पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, ये जो पिच है ना, यहां आप देख सकते हो कि कभी एकदम से हाई स्कोर जा रहा है और कभी एकदम से लो स्कोर जा रहा है। ये वही टीम है राजस्थान रॉयल की टीम जिसने यहां पहले बैटिंग करते हुए देखो 214 रन बनाए थे, और यहां सेकंड बैटिंग करते हुए इन्होंने 59 रन बनाए थे और पूरी की पूरी टीम जो है ऑल आउट हो गई थी। यहां भी क्या क्या हुआ कि यहां देखो, पेसर को फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट मिले थे, स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले, फिर सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहां भी 5 विकेट मिले थे। उससे बाद दोस्तों यहां 24/4/2024 को जो रिसेंटली यह मैच खेला गया था, वो था राजस्थान रॉयल और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। यहां क्या हुआ, राजस्थान रॉयल की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रन बनाए थे। यहां देखो दोस्तों, वही टीम है जो कि यहां सेकंड बैटिंग करते हुए यहां इन्होंने सिर्फ 59 रन बनाए थे, और यहां फर्स्ट बैटिंग करते हुए यहां इन्होंने 193 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान पे। बाकी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने यहां सेकंड बैटिंग करते हुए सिर्फ 173 रन बना पाई थी 6 विकेट के नुकसान पे। अब यहां देखो, फर्स्ट इनिंग में पेसर को 3 और स्पिनर को यहां 1 विकेट मिला था, सेकंड इनिंग में पेसर को 4 और स्पिनर को यहां 2 विकेट मिले थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूं, तो इस बार दोस्तों पेसर के मुकाबले स्पिनर आपको डोमिनेट करते हुए दिखने वाले हैं, मतलब स्पिनर ही आपको सबसे ज्यादा विकेट निकालते हुए दिखने वाले हैं। और फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में ही जो स्पिनर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी पेसर की अगर मैं बात करूं,
तो वो भी फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी पेसर के मुकाबले स्पिनर आपको अधिक विकेट निकालते हुए देखेंगे, आप लोग जो है इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ अगर देखे जाए तो इस वेन्यू पर टोटल यहाँ T20 के जो 54 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 19 मुकाबले विन किए और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने यहाँ 35 मुकाबले विन किए। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी टीम यहाँ सेकंड बैटिंग करेगी उस टीम के जीतने के चांस जो है सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। बाकी एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो 150 से 160 के बीच में रहता है। बाकी हाईएस्ट टोटल स्कोर यहाँ 214 का भी बन चुका है। और लो स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वो राजस्थान रॉयल की टीम ने बनाए थे, जो कि मैंने आपको बताया था 59 रन का स्कोर। बाकी दोस्तों यहाँ T20 स्कोरिंग पैटर्न को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ 150 से नीचे का स्कोर 16 बार, 150 से 170 का स्कोर यहाँ 20 बार बना है और 170 से 190 का स्कोर यहाँ 9 बार और 190 से ऊपर तक का स्कोर भी यहाँ 9 बार गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि यहाँ जो भी टीम मतलब सेकंड बैटिंग करेगी, मतलब रन चेज करना बिल्कुल आसान होता है, बहुत आसान होता है। बाकी यहाँ पेसर और स्पिनर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि इस बार पेसर के मुकाबले जो है स्पिनर हैवी रहने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ इन दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, जो कि यहाँ 27 मुकाबले खेले गए थे इन दोनों टीमों के बीच में, जहाँ 14 मुकाबले राजस्थान रॉयल की टीम ने विन किए और 13 मुकाबले दिल्ली कैपिटल की टीम ने विन किए। बाकी अगर राजस्थान रॉयल के पिछले जो 5 मुकाबले खेले गए थे उनमें अगर देखा जाए तो यहाँ पिछले 5 मुकाबलों में से सिर्फ जो है 3 मुकाबले विन किए और 2 मुकाबले ये जो है हार करके आ रही हैं। बाकी दिल्ली कैपिटल की टीम ने पिछले 5 मुकाबलों में सिर्फ 1 ही मुकाबला विन किया और 4 मुकाबले जो ये हार कर आ रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर वैसे तो देखा जाए तो यह राजस्थान रॉयल की टीम जो स्ट्रॉन्ग टीम रहने वाली है। बाकी दिल्ली कैपिटल की टीम भी जो है इस मैच को विन करने की पूरी कोशिश करेगी, इस बात को भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। बाकी एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है, उसे अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसे पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में टीम में कोई बदलाव होते हैं या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होते हैं, उसके अलावा पिच में अगर कुछ नया बदलाव आता है तो उसकी पूरी अपडेट मैं आपको यहीं पर देने वाला हूं। और उसके साथ साथ आपको यहीं पर स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम भी मिल जाती है विद कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ में। तो टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब के चैनल डेली न्यू हब को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि इस तरह की मैं जो भी वीडियो बनाऊं या टीम बना करके दूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। उसके बाद दोस्तों यहां अब बात कर लेते हैं इन दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। और सबसे पहले जानते हैं राजस्थान रॉयल की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या रह सकती है। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल की पॉसिबल प्लेइंग 11 में आपको यहां जोश बटलर, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद में आपको संजू सैमसन दिखेंगे, फिर रियान पराग, उसके बाद में शिरमोन हेटमायर, उसके बाद में दोस्तों ध्रुव जुरेल, फिर आपको जो है रविचंद्रन अश्विन दिखेंगे जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। फिर आपको जो है बॉलिंग वाले सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद में आवेश खान, युजवेंद्र चहल और संदीप शर्मा आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। वहीं दोस्तों यहां दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप लोगों को यहां डेविड वार्नर और मिचेल मार्श दोनों ओपनिंग करते हुए दिखने वाले हैं और साई होप यहां फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। फिर आपको यहां ऋषभ पंत भी जो दिखेंगे, उसके बाद में आपको यहां रिकी बुई, फिर आपको यहां ट्रिस्टन स्टफ दिखेंगे जो कि विकेट कीपिंग भी करेंगे। बाकी यहां उसके बाद में अक्षर पटेल जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में रहेंगे। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको यहां सुमित कुमार, उसके बाद में कुलदीप यादव, उसके बाद में आपको ईशांत शर्मा और खलील अहमद आपको इस मैच में खेलते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब एक एक करके सेक्शन वाइज एनालिसिस को देखते हैं। और सबसे पहले देख लेते हैं विकेट कीपिंग वाले सेक्शन को। दोस्तों विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को राजस्थान रॉयल की तरफ से यहाँ जोश बटलर, संजू सैमसन और उसके अलावा ध्रुव जुरेल दिखेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप लोगों को यहाँ साई होप और ऋषभ पंत दिखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ देखा जाए जोश बटलर की रीसेंट फॉर्म को, तो यहाँ आप देख सकते हो कि लास्ट के जो दोनों मुकाबले हुए थे उनमें लगातार ये फ्लॉप ही हुए थे, कुछ खास की नहीं था। लेकिन एक बार इन्होंने 64 रन की भी पारी खेल रखी है। बाकी आईपीएल के इन्होंने जो 97 मुकाबलों में 37 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 124 का रहा था, जहाँ 50 का स्कोर 19 बार और 100 का स्कोर 5 बार किया था। हेड टू हेड में देखा जाए तो 11 मुकाबलों में 38 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 116 का है, 50 का स्कोर यहाँ भी 2 बार और 100 का स्कोर 1 बार किया है। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 16 मुकाबलों में 43 की एवरेज है दोस्तों और 95 इनका बेस्ट स्कोर रहा है।
मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही इनके अच्छे हैं, काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी संजू सैमसन की अगर मैं बात करूं तो ये फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। आईपीएल के 153 मुकाबलों में 29 की एवरेज है। बाकी देखा जाए तो बेस्ट स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 119 का है, जहां 50 का स्कोर इन्होंने भी 21 बार और 100 का स्कोर 3 बार किया है। हेड टू हेड की देखा जाए तो 16 मुकाबलों में 23 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 70 का है। वेन्यू पर भी 23 मुकाबलों में 33 की एवरेज है और बेस्ट स्कोर 82 का है। उसके बाद दोस्तों ध्रुव जुरैल की अगर मैं बात करूं तो ये वैसे दोस्तों ये फोर्थ डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। मतलब इस टीम के अगर टॉप बॉर्डर कोलैप्स होते हैं ना, तो उनकी जगह पर उस टाइम ध्रुव जुरैल जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी यहां देखा जाए तो अगर इंपोर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो जोश बटलर और संजू सैमसन ये दोनों ही आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर होंगे, क्योंकि ध्रुव जुरैल जो है फोर्थ डाउन पोजीशन पर जो खेलने आते हैं काफी नीचे आते हैं। बाकी आईपीएल में इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो कुछ खास नहीं है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी इनका कुछ खास नहीं है, वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका कुछ खास नहीं है। वेन्यू रिकॉर्ड में देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 6 मुकाबले खेले थे, जहां 16 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर इनका 34 का रहा था, तो कुछ खास नहीं है। आप ध्रुव जुरैल को अपनी फ्रेंच टीम से इस बार ड्रॉप भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दिल्ली कैपिटल की तरफ से देखा जाए तो साई होप की अगर मैं रीसेंट फॉर्म को देखें तो वैसे तो ये भी फर्स्ट डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे। बाकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो इन्होंने लास्ट वाले मुकाबले में 33 रन की पारी खेली थी। आईपीएल के सिर्फ एक ही मुकाबला खेला था, जहां जो पिछला मैच हुआ था उसी में यहाँ इन्होंने 33 रन की पारी खेली थी। बाकी T20 के देखा जाए तो ये दोस्तों वैसे साई होप की अगर मैं बात करूं तो ये ओडीआई के रिकॉर्ड है, जो ये 33 रन की जो पारी खेली थी ये ओडीआई का रिकॉर्ड है। मतलब T20 में ये इतना कुछ खास करते नहीं है। साई होप को वैसे अगर देखा जाए तो ये ओडीआई के प्लेयर है, मतलब T20 में आप इन्हें ड्रॉप करके भी चल सकते हो। बाकी T20 में इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, देख सकते हो आप 21 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 55 का है। बाकी रिस्क लेना चाहो आप इन्हें अपनी फैंस टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं और इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी दोस्तों काफी हाई होता है। आईपीएल के 99 मुकाबले खेल रखे हैं, 34 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 128 का रहा था। 50 का स्कोर यहाँ उन्होंने 15 बार और 100 का स्कोर एक बार किया है। हेड टू हेड के भी 9 मुकाबलों में एवरेज देखो यहाँ 59 की रही है, बेस्ट स्कोर जो 78 का रहा है। बाकी 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने भी 4 बार कर रखा है। वेन्यू पर भी देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 2 मुकाबले में 49 की एवरेज है, मतलब काफ़ी अच्छी है। मतलब देखा जाए तो साई होप से तो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी बेस्ट स्कोर की अगर देखा जाए तो वो भी इनका 78 का रहा है। 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने एक बार किया है। तो दोस्तों साई होप या ऋषभ पंत, अगर इन दोनों में से मैं किसी एक को ड्रॉप करने को कहूँ तो आप साई होप को अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी ऋषभ पंत आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। तो दोस्तों विकेट कीपिंग वाले सेक्शन में यहाँ आपके लिए जोश बटलर और संजू सैमसन, उसके अलावा यहाँ ऋषभ पंत, ये तीनों ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इस बार ऋषभ पंत को आप ड्रॉप करके साई होप को अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की। तो दोस्तों बैट्समैन वाले सेक्शन में आप लोगों को यहाँ राजस्थान रॉयल की तरफ से यशस्वी जायसवाल और सिमरन हेटमायर दिखेंगे। वहीं दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप लोगों को डेविड वार्नर, रिकी बुल, उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब दिखेंगे। दोस्तों राजस्थान रॉयल की तरफ से यशस्वी जायसवाल की अगर मैं बात करूं, इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने जो 24 रन की पारी खेली थी, उससे पहले एक बार इन्होंने 60 रन और 68 रन की पारी खेल रखी है। बाकी ये ओपनिंग करते मतलब करेंगे। और आईपीएल में भी देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 38 रन की पारी खेली थी, 32 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 124 का है। हेड टू हेड में देखा जाए तो यहाँ इन्होंने 4 मुकाबलों में 29 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर जो है 60 का रहा था। बाकी वेन्यू पर देखा जाए तो 6 मुकाबलों में यहाँ इन्होंने 32 की एवरेज दी थी और बेस्ट स्कोर जो है 77 का रहा था। तो मतलब यशस्वी जायसवाल भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी चल रहे हैं, आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में जरूर ट्राई करना। उसका दोस्तों सिमरन हेटमायर की अगर मैं बात करूं, वैसे तो ये थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आएंगे, काफ़ी नीचे खेलने आते हैं। बाकी इनकी रीसेंट फॉर्म को देखें तो कुछ खास नहीं है, ठीक ठाक फॉर्म में। आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम से जो है ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिस्क लेना चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग वाली टीम में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी आईपीएल के देखो 61 मुकाबलों में 31 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 75 का है। बाकी हेड टू हेड में देखा जाए तो 2 मुकाबलों में सिर्फ 20 की एवरेज है, मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड खराब है। वेन्यू रिकॉर्ड भी इनका उतना अच्छा है नहीं, यहाँ 35 रन जो है इनका बेस्ट स्कोर रहा था। तो यहाँ अगर आप ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक आधा टीम में अगर आप इन्हें जो रखना चाहो तो आप जो अपनी फैंसी टीम में इन्हें ट्राई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से डेविड वार्नर की अगर मैं बात करूं तो इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये ठीक ठाक फॉर्म में। लास्ट वाले मुकाबले में इन्होंने 29 रन की पारी खेली थी, उससे पहले भी 32 रन की पारी खेल चुके हैं, उससे पहले जो इन्होंने 81 रन की पारी खेल चुके हैं। बाकी आईपीएल के भी इन्होंने भी 177 मुकाबले खेल रखे थे, जहां इन्होंने जो है 41 की एवरेज दी थी, बेस्ट स्कोर 126 का रहा था।
और देखा जाए तो 50 का स्कोर यहाँ इन्होंने 61 बार और 100 का स्कोर 4 बार किया है। तो मतलब डेविड वार्नर दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो है सेफ ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी हेड टू हेड में देखा जाए तो 15 मुकाबलों में 38 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 77 का है। बाकी दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कुछ खास नहीं है, बाकी ठीक ठाक है, ट्राई करना चाहो आप कर सकते हो। बाकी डेविड वार्नर मैंने आपको बताया था कि मतलब ये आप अपनी फैंसी टीम में इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी जो है ट्राई कर सकते हो, तो काफी अच्छे विकल्प होंगे। बाकी दोस्तों यहाँ रिकी की अगर मैं बात करूं, इनकी रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट 5 मुकाबलों में देखा जाए तो इन्होंने कुछ खास किए नहीं था। बाकी आईपीएल के 3 मुकाबले खेले थे जहां 3 की एवरेज है, बेस्ट स्कोर 7 का रहा था। मतलब आप ड्रॉप करना चाहो आप ड्रॉप भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ट्रिस्टन स्टब की अगर मैं बात करूं तो वैसे तो ये भी काफी नीचे खेलने आते हैं, और बाकी इनके लास्ट रिसेंट फॉर्म को भी देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। अब बाकी आईपीएल के 5 मुकाबलों में उन्होंने कुछ खास किए नहीं था, तो ड्रॉप करना चाहो और ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी रिस्क लेना चाहो तो एक आधा मेगा ग्रैंड लीग में आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। बाकी मैं कहूंगा आप इन्हें ड्रॉप करके ही चलना। तो दोस्तों बैट्समैन वाले सेक्शन में अगर इंपोर्टेंट प्लेयर की मैं बात करूं तो यहाँ यशस्वी जायसवाल और उसके अलावा डेविड वार्नर और सिमरन हेटमायर, ये 3 ही प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इन तीनों ही प्लेयर को अपनी जो फैंसी टीम में आप ट्राई कर सकते हो। बाकी यहाँ यशस्वी जायसवाल और डेविड वार्नर ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। आप ड्रॉप करना चाहो तो सिमरन हेटमायर को भी अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये भी थर्ड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, काफी नीचे खेलने आते हैं और रिसेंट फॉर्म भी इनकी कुछ खास नहीं है। तो उस केस में आप इन्हें भी जो अपनी फैंसी टीम में ड्रॉप कर सकते हो। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। ऑलराउंडर सेक्शन में आपको राजस्थान रॉयल की तरफ से रियान पराग, उसके अलावा रविचंद्रन अश्विन दिखने वाले हैं। बाकी यहाँ दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप लोगों को मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और सुमित कुमार दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों रियान पराग की अगर मैं बात करूं, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में आपने देखा होगा 43 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। बाकी ये सेकंड डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं, और आईपीएल के देखा जाए तो 55 मुकाबले में 16 की एवरेज है, कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ इनको 4 विकेट भी मिली थी। बाकी यहाँ हेड टू हेड के भी 8 मुकाबलों में यहाँ इनको 1 विकेट मिली थी, और वेन्यू पर भी 7 मुकाबलों में यहाँ इनको सिर्फ 1 विकेट मिली थी। तो मतलब ये बॉलिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बैटिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ बात करें रविचंद्रन अश्विन की, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो वैसे तो ये 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं दोस्तों, लेकिन ये अपने 4 ओवर पूरे करवाएंगे, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो पिछला मुकाबला होता वहां इन्होंने 6वां, 12वां, 14वां और 18वां जो है ओवर करवाया था। बाकी आईपीएल के 198 मुकाबले खेल रखे हैं, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, लेकिन 13 की एवरेज थी सिर्फ, जहां इनको 172 विकेट भी मिली थी। उसके बाद में हेड टू हेड में देखा जाए तो 21 मुकाबलों में यहाँ इनको 14 की एवरेज थी और 24 इन्होंने जो विकेट भी निकाली थी। वेन्यू पर भी देखा जाए तो 11 मुकाबलों में यहाँ से जो इन्होंने 10 विकेट निकाली थी। तो मतलब ये भी आपको हो सकता है जो है बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं, तो उस केस में ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बाकी 5th डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं तो काफी नीचे खेलने आते हैं, तो वैसे तो अपने 4 ओवर पूरे करेंगे तो काफी हाई चांस रहते हैं कि इनको 1 से 2 विकेट इस बार भी जो मिल जाए, तो उस केस को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ट्राई करना चाहो आप रविचंद्रन अश्विन को भी जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों दिल्ली कैपिटल की तरफ से अगर मिचेल मार्श की मैं बात करूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, इनकी अगर रिसेंट फॉर्म को देखा जाए तो दोस्तों ये भी अपने 4 ओवर जो पूरे करवाएंगे। बाकी मैंने आपको बताया था कि मिचेल मार्श ओपनिंग भी करेंगे तो प्लस 4 ओवर भी करेंगे, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। ये बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, अगर तो आपको बॉलिंग वाले सेक्शन से पॉइंट दिला देंगे, बॉलिंग वाले सेक्शन से नहीं तो आपको बैटिंग वाले जो है अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी अगर दोनों से इन्होंने अच्छे खासे पॉइंट दिला दिए तो दोस्तों आपके टीम के कैप्टन भी हो सकते हैं, तो आप इन्हें इस बार जो अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी यहाँ देखो आईपीएल के 39 मुकाबलों में 20 की एवरेज है, जहां इनको 36 विकेट भी मिली थी। हेड टू हेड के 3 मुकाबलों में 42 की एवरेज थी, जहां इनको 2 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी एक मुकाबले में यहाँ 35 की एवरेज थी, हालांकि ये विकेटलेस रहे थे लेकिन काफी अच्छी फॉर्म में थे। तो आप मिचेल मार्श को भी जो अपनी फैंसी टीम में इस बार जरूर ट्राई करना। फिर दोस्तों बात कर लेते हैं अक्षर पटेल की, तो वैसे तो ये काफी नीचे खेलने आते हैं 5th राउंड पोजीशन पर। बाकी ये भी दोस्तों अपने 4 ओवर पूरे करवाएंगे। जो पिछला मुकाबला हुआ था वहां इन्होंने 7वां, 9वां, 13वां और 16वां मुकाबला करवाया था, हालांकि यहाँ ये विकेटलेस रहे थे। उससे पहले अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ लगातार इनको कभी 2 विकेट मिले और कभी 3 विकेट मिले। आईपीएल के भी 137 मुकाबलों में देखा जाए तो 112 टोटल इनको विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 14 मुकाबलों में यहाँ इनको 12 विकेट मिली है। वेन्यू पर भी 2 मुकाबलों में यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। तो ठीक ठाक फॉर्म में है अक्षर पटेल। बाकी अपने 4 ओवर पूरे करवाएंगे
तो उस केस में आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। बैटिंग वाले सेक्शन से तो नहीं, लेकिन बॉलिंग वाले सेक्शन से आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी अगर यहाँ इस टीम के ऊपर के जो टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो उस केस में ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ सुमित कुमार की अगर मैं बात करूं, इनके अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी नीचे खेलने आते हैं, 6 डाउन पोजीशन पर खेलने आते हैं और सिर्फ 2 ही ओवर करवाते हैं। तो अगर आप ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो। बाकी इनकी रीसेंट फॉर्म भी कुछ ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ बॉलिंग वाले सेक्शन में आप लोगों को राजस्थान रॉयल की तरफ से यहाँ ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान, संदीप शर्मा और उसके अलावा युजवेंद्र चहल आपको दिखेंगे। और वहीं दिल्ली कैपिटल की तरफ से आप लोगों को कुलदीप यादव, उसके बाद खलील अहमद और मुकेश कुमार आपको जो है ओवर करवाते हुए दिखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों बात करूं ट्रेंट बोल्ट की रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये भी अपने पूरे जो है 4 ओवर करवाएंगे। बाकी लास्ट मैच में आपने देखा होगा कि इनको 2 विकेट मिली थी। आईपीएल के भी इन्होंने 89 मुकाबलों में यहाँ इनको 107 विकेट मिली है, तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। बाकी हेड टू हेड के भी 9 मुकाबलों में 14 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 4 मुकाबलों में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है। तो मतलब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इन्हें अपनी फैंसी टीम में इस बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी आवेश खान की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने जो 3 ओवर करवाएंगे। आईपीएल के जो 48 मुकाबले खेले थे यहाँ इनको 55 जो विकेट मिली थी। बाकी हेड टू हेड के 3 मुकाबले में यहाँ 3 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 2 मुकाबले में यहाँ इनको 3 विकेट मिली है। तो मतलब देखा जाए तो आवेश खान भी, हालांकि जो पिछला मुकाबला होता वहाँ इन्होंने कुछ खास किया नहीं था, यहाँ इनको एक भी विकेट नहीं मिलती। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना, आवेश खान को जब भी विकेट मिलेंगे काफ़ी गुच्छों में विकेट मिलने वाले हैं। मतलब ये 2 से 3 विकेट निकालते हुए आपको ईजिली दिख सकते हैं। तो आपके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे, आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे फर्स्ट इनिंग के मुकाबले, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर दोस्तों संदीप शर्मा की अगर मैं बात करूं, यहाँ अगर इनकी रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो इनको भी जो लास्ट मुकाबला होता वहां इनको 1 विकेट मिली थी। बाकी आईपीएल के 117 मुकाबलों में 125 विकेट मिली है। हेड टू हेड के भी 16 मुकाबलों में यहाँ इनको 19 विकेट मिली है और वेन्यू पर 7 मुकाबलों में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है। मतलब देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक है लेकिन वेन्यू रिकॉर्ड ठीक ठाक है। उस केस में आप हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से आप संदीप शर्मा को भी अपनी फैंसी टीम में ट्राई कर सकते हो। बाकी ये भी अपने 3 ओवर करवाएंगे तो हो सकता है इस वाले मैच में भी आपको 1 से 2 विकेट निकालते हुए दिखें, तो आप इन्हें भी जो अपनी फैंसी टीम में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ड्रॉप करना चाहो संदीप शर्मा को इस बार ड्रॉप भी कर सकते हो। आप संदीप शर्मा को जो ड्रॉप करके इस बार संदीप शर्मा की जगह आप आवेश खान को भी अपनी फैंसी टीम में पिक कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ युजवेंद्र चहल की अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ भी इनको 1 विकेट मिला था और ये भी अपने सिर्फ 3 ओवर करवाते हैं। बाकी आईपीएल के 146 मुकाबलों में 188 विकेट मिली है और हेड टू हेड के 18 मुकाबलों में यहाँ 20 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 8 मुकाबलों में यहाँ इनको 8 विकेट मिली है। तो युजवेंद्र चहल भी दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे और ये स्पिनर भी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ इस ग्राउंड पर स्पिनर को पेसर से ज़्यादा जो है एडवांटेज है, पेसर से ज़्यादा मतलब यहाँ इनको स्पिनर को जो है मदद मिलती है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान में रखना। युजवेंद्र चहल को भी आप जो अपनी फैंसी टीम इस बार जरूर ट्राई करना और हो सके तो युजवेंद्र चहल को आप जो इस बार अपनी फैंसी टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ कुलदीप यादव की अगर मैं बात करूँ, इनकी अगर रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो ये दोस्तों अपने पूरे 4 ओवर करवाएंगे। जो पिछला मुकाबला होता वहाँ इन्होंने 8वां, 10वां, 12वां और 14वां जो ओवर करवाया था और जहाँ इनको 2 विकेट भी मिली थी। आईपीएल में देखा जाए तो 74 मुकाबलों में यहाँ इनको 73 विकेट मिली थी और हेड टू हेड के 8 मुकाबलों में यहाँ इनको 8 विकेट मिले थे। वेन्यू पर भी 2 मुकाबले खेले थे जहाँ इनको 1 विकेट मिला था। तो दोस्तों कुलदीप यादव भी मतलब ये भी स्पिनर ही है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा और अपने पूरे 4 ओवर भी करवाता है। तो आप इन्हें भी अपनी फैंसी टीम इस बार जरूर ट्राई करना। मतलब यहाँ देखा जाए तो युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव, ये इन दोनों में से मतलब आपको अपने फैंसी टीम में इन दोनों को ही रखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही जो स्पिनर है और फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों में मैंने आपको बताया था कि स्पिनर को यह एडवांटेज है। उसके बाद दोस्तों यहाँ खलील अहमद की अगर मैं बात करूँ तो ये भी दोस्तों अपने 4 ओवर पूरे करवाएंगे। बाकी देखा जाए इनकी रीसेंट फॉर्म को तो लास्ट वाले मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी, उससे पहले इनको जो 1 विकेट मिली थी। बाकी आईपीएल के भी 44 मुकाबलों में 59 विकेट मिली थी। हेड टू हेड के 5 मुकाबले में यहाँ इनको 4 विकेट मिली है और वेन्यू पर भी 1 मुकाबले में यहाँ इनको 1 विकेट मिली है। तो देखा जाए तो खलील अहमद भी इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा क्योंकि बाकी ये फास्ट बॉलर है तो उतना इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं होगा। आप ड्रॉप करना चाहो तो आप इन्हें जो अपनी फैंसी टीम से ड्रॉप भी कर सकते हो। फिर दोस्तों
मुकेश कुमार की अगर मैं बात करूं, रीसेंट फॉर्म को देखा जाए तो हालांकि लास्ट के जो 2 मुकाबले हुए थे, इन दोनों ही मुकाबले में इनको विकेटलेस रहे थे। आईपीएल के 10 मुकाबले में यहाँ इनको 7 विकेट मिली है और हेड टू हेड के 1 मुकाबले में यहाँ इनको 2 विकेट मिली थी। तो मतलब मुकेश कुमार का दोस्तों क्या है कि जब भी इनको विकेट मिलेगी, गुच्छों में मिलेगी, मतलब जब भी इनको विकेट मिलेगी तो 2 से 3 विकेट निकालते हुए आपको ये कभी भी दिख सकते हैं। तो मुकेश कुमार भी देखा जाए तो एक मतलब ट्रम्प प्लेयर रह सकता है इस मैच में। आप इन्हें भी अपनी फ्रेंच टीम में इस बार कैप्टन या वाइस कैप्टन जो है ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको सभी प्लेयर्स के पिछले रिकॉर्ड्स के बारे में, हेड टू रिकॉर्ड के बारे में, वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में बता दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी टीम का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार हुआ खत्म। और दोस्तों सब कुछ एनालिसिस करने के बाद अभी के लिए जो मेरी टीम है बनकर के तैयार है और आपके सामने है। दोस्तों इस टीम में मैंने विकेट कीपर सेक्शन में जोश बटलर, संजू सैमसन को रखा है। बैटिंग वाले सेक्शन में डेविड वार्नर और यशस्वी जायसवाल को लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मिचेल मार्श, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन को लिया है। फिर बॉलिंग वाले सेक्शन में युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट, कुलदीप यादव और खलील अहमद को रखा है। दोस्तों इस टीम में आप मिचेल मार्श को इस बार कैप्टन और यशस्वी जायसवाल को वाइस कैप्टन रखना। बाकी दोस्तों फाइनली लाइनअप आउट होने के बाद में अगर इस टीम में कोई चेंजेस करने पड़े तो मैं आपको मैच शुरू होने के लगभग 15 से 20 मिनट पहले ही अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा और फाइनल टीम भी मैं आपको वहीं पर देने वाला हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको इस मैच की हर एक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।